नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं धर्मा जीएस मास्टर। दोस्तों, आज हम 71 बीपीएससी की बेहतर तैयारी के लिए सिलेबस के अंदर जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब का सब्जेक्ट वाइज सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि आपकी तैयारी का आधार क्या होना चाहिए। मतलब किन किन टॉपिकों को आप बेहतर तरीके से यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम यह काफ़ी आसान हो जाएगा। हमारा जो मतलब टॉपिक जो बताने का जो आधार होगा, उसका आधार होगा 1992 से लेकर 2024 तक का क्वेश्चन। मतलब जो पीटी में क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है 1992 से लेकर 2024 तक, इसको आधार बनाकर हमने टॉपिक तैयार किया है सब्जेक्ट वाइज, जैसे भूगोल, इतिहास, इकोनॉमिक्स, साइंस या बिहार स्पेशल। इसको हम लोग देखते हैं और आपका तैयारी का तरीका भी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी को देखते हैं। देखिए, ज्योग्राफी में भी पहले इंडियन ज्योग्राफी को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, पहला टॉपिक जहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन करती है, भारत की भौगोलिक अवस्थिति और विस्तार कर लेंगे आप। प्रमुख नदियाँ और जल विभाजक, पर्वत, पठार और मैदान, मौसम और मानसून प्रणाली, मृदा के प्रकार और कृषि। अब देखिए नेक्स्ट, खनिज संसाधन, लोहा, कोयला, बक्साइट, अभ्रक। मतलब इन इम्पॉर्टेंट खनिजों को, ऊर्जा संसाधन टॉपिक को कर लेंगे, जैसे कोयला हो गया, जल विद्युत, नाभिकीय, नवीकरणीय ऊर्जा, इस तरीके के टॉपिक को कर लेंगे। फिर आप भारत की जनसंख्या, घनत्व, वृद्धि और वितरण, इस टॉपिक को भी आप करेंगे। फिर भारत की परिवहन व्यवस्था, रेल, सड़क, जल मार्ग, हवाई मार्ग। फिर नेक्स्ट टॉपिक, भारत में उद्योग, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र और विशेष आर्थिक क्षेत्र, इसको करेंगे आप। फिर बिहार का भूगोल आप करेंगे, नदियाँ, कृषि, जल संसाधन, जल निकासी प्रणाली। और नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय चुनौतियाँ। मतलब भारत के भूगोल के अंतर्गत इतने टॉपिक यदि आप कर लेते हैं तो बिल्कुल पीटी में आप सुरक्षित रहेंगे। अब चलिए हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर टॉपिक को देखते हैं। देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी में जहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है, महाद्वीपों की अवस्थिति और विशेषताएं। सेकंड, प्रमुख पर्वत, नदियाँ, झीलें। थर्ड, जलवायु क्षेत्र, प्रमुख जलवायु प्रकार, इसको कर लेंगे। नेक्स्ट, महासागरों की धाराएं और ज्वार भाटा। फिर नेक्स्ट, प्राकृतिक आपदाएं, भूगोल, ज्वालामुखी, चक्रवात, इसको आप करेंगे। नेक्स्ट, भौगोलिक खोजें और उनकी ऐतिहासिक भूमिका। फिर नेक्स्ट करेंगे विश्व की जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व, इसको कर लेंगे। फिर आप नेक्स्ट करेंगे विश्व के प्रमुख कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र। फिर नेक्स्ट, प्रमुख भू राजनीतिक घटनाएं। मतलब आप थोड़ा सा मतलब नाटो विस्तार या आर्कटिक विवाद, मतलब इस तरीके की चीज़ों को आप कर सकते हैं यदि चाहें तो, या इसको आप ना छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि देखिए 150 में 150 की तैयारी करना होता नहीं है, लेकिन यदि इसे भी कर लेंगे तो बेहतर होगा। हम लोगों ने भूगोल को मतलब देख लिया और उस भूगोल के टॉपिक में से भी बार बार जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, शॉर्ट में भी हमने उसका एक वर्णन किया है। आप इसको शॉर्ट वाले बिंदु को आप इसको देख लीजिएगा, जहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है पीडीएफ में। हम लोग विस्तार वाले को देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हिस्ट्री टॉपिक को, जहाँ से बीपीएससी क्वेश्चंस पूछती है। इसका भी आधार क्या है, 1992 से 2004 तक के क्वेश्चंस का मतलब ट्रेंड एनालिसिस। मतलब इतने सालों का हमने प्रश्न पत्रों के आधार पे आपके लिए टॉपिक को मतलब हमने लिखा है, और आप ऐसे यदि पढ़ लेंगे तो यकीन मानिए आप बेहतर स्कोर करेंगे। देखिए, सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास, सिंधु घाटी की सभ्यता, नगर नियोजन, व्यापार, लिपिक, धार्मिक विश्वास। वैदिक सभ्यता को ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक युग बांट कर देखेंगे। फिर महाजनपद, मगध की उन्नति, कुछ विशेष जहाँ से क्वेश्चन, चंपा, राजगृह, पाटलिपुत्र। वैसे तो 16 महाजनपद देखना है, लेकिन कुछ आप चार को क्या बोलते हैं, चंपा, राजगृह, पाटलिपुत्र, एक अवंती आता है। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट को करेंगे ज़्यादा बेहतर तरीके से। फिर बौद्ध धर्म को आप देख लेंगे, जैसे चार बौद्ध संगति हो गया, महात्मा बुद्ध का जीवन, धम्म चक्र प्रवर्तन, यहाँ से क्वेश्चन आता है। जैन धर्म को करेंगे, महावीर सिद्धांत, प्रतीक, जैन परिषदें। अब देखिए नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य को आप कर लेंगे, खास करके चंद्रगुप्त को, बिंदुसार को, अशोक को, इसकी धम्म नीति को, है ना। फिर उत्तर मौर्य काल, शुंग वंश को, कन्नव वंश को, सतवाहन वंश को करेंगे आप प्राचीन में। फिर गुप्त काल को करेंगे। गुप्त काल में क्या करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को। फिर नालंदा जो यूनिवर्सिटी है मतलब उसको आप करेंगे। फिर आर्यभट्ट को। वैसे आप मतलब इन पे जोर देना है, बट करना सब है थोड़ा थोड़ा। फिर हर्षवर्धन और उसका शासनकाल,
प्राचीन हिस्ट्री को हम लोगों ने मतलब देख लिया, कुछ यात्रियों को भी देख लेते हैं, जैसे विदेशी यात्रियों के विवरण को, जैसे फाहियान हो गया, वेनशांग हो गया, इत्सिंग हो गया, इसको आप कर लेंगे। फिर प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली, साहित्य, कला एवं विज्ञान, इतने टॉपिक से बीपीएससी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो आपको भी तैयारी इसी संदर्भ में करना है। नेक्स्ट मेडाइवल हिस्ट्री को देखते हैं। अब देखिए मेडाइवल हिस्ट्री में अरबों एवं तुर्कों का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर मतलब लोधी वंश, मतलब एक तरह से पूरा इसको विस्तार से करेंगे। फिर सूफी और भक्ति आंदोलन, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हमने बता दिया जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कबीर को, रविदास को, तुलसी को, मीरा को, मतलब और को भी करेंगे बट इन पे ना ज़्यादा फोकस करेंगे। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, फिर मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य में भी किन के ऊपर फोकस करना है आपको, बाबर के ऊपर, हुमायूं के ऊपर, अकबर के ऊपर, औरंगजेब के ऊपर, एक शाहजहां को भी देख लीजिएगा, मतलब इनके संदर्भ में आपको करना है। फिर अकबर के नीति, जहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी पूछती है, दीन इलाही, इनका नवरत्न, इसके प्रशासन से संबंधित बिंदुओं को आप करेंगे। फिर नेक्स्ट शिवाजी और मराठा शक्ति का उदय, फिर मध्यकालीन भारत में कला एवं स्थापत्य, इसको भी आप कर लेंगे। मतलब मेडाइवल हिस्ट्री में इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग देखते हैं। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, आप जानते हैं, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, इसको करेंगे आप। फिर प्लासी और बक्सर का युद्ध को आप कर लेंगे। फिर आप गवर्नर जनरल पूरा कर लेंगे, आप गवर्नर जनरल वायसराय, लेकिन आप मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिंग, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट जब मैं आपको नोट्स दूंगा तो मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा कि कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कौन कम इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट 1857 का विद्रोह को आप देख लेंगे। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन और इसके प्रमुख अधिवेशन को आप करेंगे। फिर 1905 का बंग भंग, स्वदेशी आंदोलन को कर लेना है। फिर देखिए क्रांतिकारी आंदोलन क्या बोलते हैं, क्रांतिकारी आंदोलन भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, मतलब क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत जितने भी आएंगे सबको करेंगे, लेकिन इनको आप विशेष रूप से करेंगे। फिर गांधी युग को करेंगे पीटी के लिए, जैसे चंपारण हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, खेरा, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो, मतलब इनको करना है। फिर देखिए मुस्लिम लीग को करेंगे आप, जिन्ना, दो राष्ट्र सिद्धांत, इस संदर्भ में। फिर भारत का स्वतंत्रता संग्राम, इसके प्रमुख आंदोलन और घटनाएं, इसको करने का प्रयास करेंगे। फिर भारत का संविधान निर्माण, संविधान सभा और प्रारूप समिति, है ना। फिर बिहार का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, जैसे स्वदेशी आंदोलन, कुंवर सिंह, चंपारण सत्याग्रह, इनको आप कर लेंगे। तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री भी क्लियर हो गया। मतलब हिस्ट्री में इतने टॉपिक को आप कर लेते हैं इंपॉर्टेंट तरीके से, तो आपका यह सेक्शन भी हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखिए हिस्ट्री में भी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने बता दिया है, मतलब शॉर्ट में भी, कि इतना को जरूर करिए जहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है, इसको आप देख लीजिएगा पीडीएफ से। हम विस्तार वाले को सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए देखते हैं विस्तार वाले टॉपिक को। अब देखिए अब देखेंगे हम लोग पॉलिटी, राज व्यवस्था के संदर्भ में। इसका भी आधार क्या है, 1992 से लेके 2024 तक का बीपीएससी पीटी। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, संविधान का परिचय और संरचना में संविधान की विशेषताएं और उद्देश्य को देख लेंगे, प्रस्तावना और उसके आदर्श को देखेंगे, संविधान के स्रोत और अनुसूचिया को देखेंगे, संविधान संशोधन प्रक्रिया, इसके बारे में थोड़ा सा हल्का जान लेंगे आप। फिर मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, पीटी के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखेंगे। फिर नीति निर्देशक तत्व को देख लेंगे, फिर मौलिक कर्तव्य को देखेंगे, फिर अनुच्छेद 21 और 32 से रिलेटेड ना पॉइंट को आप जरूर जानेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। फिर राइट टू एजुकेशन, फिर आरटीआई जैसे आधुनिक अधिकार, मतलब इस तरीके के फैक्ट को आप जरूर देख लेंगे। फिर केंद्र सरकार की संस्थाओं को पॉलिटी में देखेंगे, जैसे संसद में लोकसभा, राज्यसभा, इसका गठन, कार्य, विशेष अधिकार को। फिर राष्ट्रपति चुनाव, शक्ति या आपातकालीन प्रावधान, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इसके संदर्भ में आप देख लेंगे। फिर उपराष्ट्रपति, इसका कार्य क्षेत्र। फिर अटर्नी जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, है ना। फिर देखिए न्यायपालिका और विधिक व्यवस्था, इसके संदर्भ में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय को, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, लोक अदालतें, कानूनी सहायता और न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में थोड़ा सा जान लेंगे आप पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर केंद्र राज्य संबंध और संघीय व्यवस्था। अब देखिए विधायी, कार्यकारी और वित्तीय संबंध को देखेंगे आप, मतलब फैक्चुअल और थोड़ा सा कंसेप्ट के माध्यम से। फिर आप देखेंगे अनुच्छेद 370 और 371 जीएसटी। फिर अंतर्राज्यीय परिषद, वित्त आयोग को देख लेंगे।
फिर देखिए राज्यों की शासन व्यवस्था में आप देखेंगे राज्यपाल और मुख्यमंत्री को, विधानसभा और विधान परिषद को, फिर पंचायती राज आप देख लेंगे 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची, नगरीय शासन 74वां संशोधन 12वीं अनुसूची, है ना। फिर चुनाव और संवैधानिक निकाय को देखेंगे निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के संदर्भ में, वित्त आयोग, कैग, यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, चुनाव सुधार ईवीएम इसको भी आप देखेंगे। फिर विशेष प्रावधान और आधुनिक संवैधानिक विकास टॉपिक को आप देखेंगे। अब देखिए आप एक देख लेंगे आपातकालीन प्रावधान, राष्ट्रीय, राज्य, वित्तीय, 3 तरीके के आपात होता है। फिर अनुच्छेद 300 संपत्ति के अधिकार को आप देख लेंगे, नागरिकता, सीएए, एनआरसी, एनपीआर इसको देख लेंगे। फिर देखिए हालिया जो संशोधन होता है ना, संविधान संशोधन जो करंट में जो भी हो उसको आपको देख लेना है फैक्चुअल वाइज। हम लोगों ने पॉलिटी को भी देख लिया। अब पॉलिटी में बार बार कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब शॉर्ट में इसको हम लोगों ने लिख दिया है पीडीएफ में, आप इसको देख लीजिएगा। पीडीएफ को हम लॉन्ग वाला देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं टॉपिक इकोनॉमिक्स का। अब देखिए इकोनॉमिक्स में आपको कौन सा टॉपिक को करेंगे आप, तो देखिए सबसे पहले राष्ट्रीय, भारत की राष्ट्रीय आय में आप कर लेंगे, इसको टॉपिक को काफ़ी अच्छे से करेंगे, हमने यहाँ पे लिख दिया है। फिर राष्ट्रीय आय के मापक और निकाय, है ना। फिर सेकंड टॉपिक को करेंगे मौद्रिक नीति और मुद्रा, है ना, जैसे आरबीआई के कार्य हो गया, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, मुद्रा के प्रकार, इसके संदर्भ में कर लेंगे। फिर नेक्स्ट बैंकिंग प्रणाली को अच्छे से करेंगे पीटी के दृष्टिकोण से, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, आरआरबी। अब फिर आप करेंगे नाबार्ड और डिजिटल वित्तीय समावेशन टॉपिक को आप करेंगे। फिर आप करेंगे डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई और एनपीसीआई। इन टॉपिकों को ना आप बेहतर तरीके से कर लेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कर व्यवस्था को, है ना। कर व्यवस्था को जब आप करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, प्रत्यक्ष कर को करेंगे, अप्रत्यक्ष को करेंगे, फिर जीएसटी को करेंगे और फिर इसके बारे में थोड़ा आपको जान लेना है ना। फिर हम लोग करेंगे राजकोषीय नीति और बजट, इसको जरूर करना है, पीटी के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होता है। जैसे पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय, इसको संदर्भ में, राजकोषीय घाटा, जेंडर बजटिंग, जीरो बजट बेस्ड, इस तरीके से ना क्वेश्चंस पूछता है। फिर योजना और नियोजन, प्लानिंग, पंचवर्षीय योजना के बारे में थोड़ा आप देखेंगे, नीति आयोग को देखेंगे, योजना संबंधी विभिन्न संस्थाओं के बारे में थोड़ा सा आप देख लेंगे। फिर आप देखेंगे कृषि अर्थव्यवस्था को, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, कृषि बीमा योजना के बारे में। फिर आप देखेंगे नाफेड, एपीएमसी, ई नैम के संदर्भ में, हरित क्रांति, जैविक खेती के संदर्भ में, गरीबी, बेरोजगारी और असमानता के संदर्भ में देखेंगे, गरीबी रेखा निर्धारण कैसे की जाती है इसको आप देखेंगे, बेरोजगारी के प्रकार आप देखेंगे, गिनी के संदर्भ में, लॉरेंस कर्व के संदर्भ में आप मतलब ना देख लेंगे आप। फिर आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विदेशी मुद्रा के संदर्भ में आप देखिएगा, जैसे विदेशी मुद्रा भंडार, भुगतान संतुलन, निर्यात आयात के संदर्भ में आप इसको देख लेंगे। अब इकोनॉमिक्स का टॉपिक भी हम लोगों ने देख लिया, मतलब इतना इकोनॉमिक्स का टॉपिक यदि आप कर लेते हैं तो पीटी में आप पूरी तरीके से इस सेक्शन में भी आप सुरक्षित हैं। अब हम लोग देखेंगे साइंस के सेक्शन। साइंस के सेक्शन में देखिएगा जीव विज्ञान में हम लोग क्या देखेंगे, कोशिका से रिलेटेड टॉपिक को आप देख लेंगे, डीएनए आरएनए आनुवंशिकता देखेंगे आप, मानव शरीर रचना, मानव तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन, तंत्रिका तंत्र, हार्मोन और ग्रंथियों को देखेंगे आप, रक्त समूह, रक्त संचार को देखेंगे, प्रतिरक्षा तंत्र को देख लेंगे, पौधे की शारीरिक क्रियाओं को आप देखेंगे, है ना। फिर आप देखेंगे पोषण, पौधे मानव को देखेंगे आप। फिर देखिएगा बायोलॉजी के अंदर रोग और रोगजनक, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस किससे होता है, इस संदर्भ में आपको देखना है। वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स, इसके संदर्भ में देखना है आपको। नेक्स्ट कृषि विज्ञान से जुड़ी बायोटेक्नोलॉजी को आप देख लेंगे, विटामिन उनकी कमी से रोग आप देखेंगे। फिर हार्मोन के बारे में आप समझेंगे, इंसुलिन, थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन। जब हम नोट्स आपको देंगे ना तब बिल्कुल टू द पॉइंट देंगे, उसको आप कर लेंगे तो अलग से आपको करने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए एंजाइम और प्रोटीन के संदर्भ में आप जान लेंगे। फिर जैव विविधता एवं पर्यावरणीय संतुलन को आप समझ लेंगे, है ना। बायोलॉजी का आपका टॉपिक क्लियर हो गया, मतलब बायोलॉजी इतना कर लेंगे तो बायोलॉजी सेक्शन से आप पीटी में काफ़ी आप मजबूत हो जाएंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग देखेंगे फिजिक्स के बारे में, कौन कौन सा टॉपिक आपको कर लेना है। बल, गति एवं न्यूटन के नियम, द्रव्यमान भार घनत्व को देखेंगे आप, द्रवों के गुण देखेंगे आप, ऊष्मा को कर लेंगे, तापमान ऊष्मा का संचरण, प्रकाश को करेंगे प्रवर्तन अपवर्तन लेंस के संदर्भ में, ध्वनि को करेंगे आवृत्ति, तीव्रता, प्रसर्व तरंगे इसके संदर्भ में, द्रव की अवस्था के दृष्टिकोण से आप देख लेंगे ठोस द्रव गैस को, है ना। गुरुत्वाकर्षण, उपग्रह, जीपीएस, इसके संदर्भ में थोड़ा जान लेना है आपको।
विद्युत धारा, विभवांतर, विद्युत शक्ति को देख लेंगे। चुंबकत्व और विद्युत चुंबकत्व के दृष्टिकोण से देखेंगे आप ओम ला और विद्युत प्रतिरोध भी देख लेंगे। प्रकाशीय उपकरण, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी, ऊर्जा के स्रोत, सौर, पवन और परमाणु ऊर्जा, एसआई इकाइयाँ और मापन, है ना, रडार, लेजर, एक्सरे, एमआरआई जैसे उपकरण, इसको देख लेंगे आप। इतने टॉपिक को कर लेंगे तो फिजिक्स के अंदर भी पीटी में ना आप पूरी तरीके से अपने को मजबूत पाएंगे। अब केमिस्ट्री को हम लोग देख लेते हैं, किन किन टॉपिक को करना है आपको। तो देखिए, तत्व, यौगिक एवं मिश्रण, परमाणु संरचना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके संदर्भ में आवर्त सारणी को आप कर लेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं को आप कर लेंगे। फिर अम्ल, क्षार और लवण, इसको देख लेना है। फिर पीएच मान और संकेतक, फिर रासायनिक बंध के संदर्भ में आप देख लेंगे, आयनिक सहसंयोजक। फिर देखिए आप चयन और ऑक्सीकरण, धातु और अधातु गुण और इसका उपयोग, है ना, कार्बनिक रसायन, हाइड्रोकार्बन और एल्कोहल, इसको देखेंगे आप। फिर साबुन और डिटर्जेंट, मतलब इससे जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ 1992 से लेकर और 2024 मतलब 70वीं बीपीएससी तक बीपीएससी ने कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ रखा है। तो इसी आधार पे हमने टॉपिक को मतलब बनाने का प्रयास किया है, और इतने टॉपिक को यदि आप कर लेंगे तो बिल्कुल आप सुरक्षित होंगे, और 100 क्वेश्चन के आसपास आप करंट अफेयर्स को छोड़कर आप कर लेंगे। इस चीज़ को याद रखिए, करंट अफेयर्स भी इंक्लूड कर देंगे तो 120 प्लस, यदि आप ऐसे तैयारी कर लेंगे तो। फिर नेक्स्ट करेंगे पेट्रोलियम उत्पाद और उनके उपयोग को। फिर जल की कठोरता और शुद्धिकरण, इस टॉपिक को करेंगे। फिर उर्वरक, कीटनाशक, विस्फोटक को कर लेंगे आप। फिर रेडियोधर्मिता, अल्फा, बीटा, गामा किरणें, इसको आप कर लेंगे। अब फिर आप हम लोग देखेंगे अपना जीव विज्ञान टॉपिक नहीं, हमने फिर लॉन्ग करने के बाद हमने शॉर्ट में मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग ने यहाँ बता दिया है कि जीव विज्ञान से कौन टॉपिक को कर लेंगे, केमिस्ट्री से, मतलब बार बार जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। शॉर्ट वाले को आप खुद देख लीजिएगा, मैं यहाँ सिर्फ विस्तार से बता रहा हूँ। तो चलिए शॉर्ट आप देख लीजिएगा, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, शॉर्ट में जो हमने बता दिया। अब हम लोग बिहार स्पेशल को देखते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी पूछती है। तो देखिए, बिहार के इतिहास में बिहार का गठन विभाजन के संदर्भ में, प्रथम मुख्यमंत्री राज्यपाल इसके संदर्भ में, चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन के प्रभाव, व्यक्तित्व आधारित प्रश्न जैसे कि क्या बोलते हैं, राजेंद्र बाबू, श्री कृष्ण सिंह, गांधी जी, इस तरीके से व्यक्तित्व आधारित प्रश्नों को ना बिहार के इतिहास में करके वो पूछते हैं। किसान आंदोलन, मतलब हम यहाँ पे थोड़ा विस्तार से भी कराएंगे, बट यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने आपको बताया है। बिहार की भौगोलिक विशेषताएं, अब देखिए प्रमुख नदियाँ को आप कर लेंगे, जलवायु और कृषि क्षेत्र के संदर्भ में, वन्य जीव अभ्यारण्य के संदर्भ में, खनिज संसाधन के संदर्भ में आप कर लेंगे। अब देखिए बिहार की जनसंख्या और समाज के संदर्भ में, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात और साक्षरता दर, शहरीकरण क्रम, जैसे कि सबसे ज़्यादा शहर मतलब कौन सा सिटी ज़्यादा है, कौन सा कम है, इस संदर्भ में। फिर आप लोग करेंगे बिहार की संस्कृति और परंपरा के संदर्भ में, जैसे प्रसिद्ध त्यौहार जो हो गया, जैसे छठ हो गया, संक्रांति हो गया, झिंझिया हो गया, मतलब मैं एग्जाम्पल दिया हूँ मैं आपको। भाषाओं को कर लेंगे यहाँ का थोड़ा सा हल्का, सांस्कृतिक स्थल को देख लेंगे, बोध गया, राजगीर, वैशाली को, संगीत, सिनेमा, जैसे कुछ कलाकारों का, मनोज तिवारी हो गए, भिखारी ठाकुर हो गए, मतलब बिहार के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके संदर्भ में आपको कर लेना है। फिर बिहार की अर्थव्यवस्था को, जैसे कृषि प्रधान राज्य बिहार है तो इसके संदर्भ में देख लेना है। यहाँ के प्रमुख फसलों को जान लीजिए, मैंने एग्जाम्पल दे दिया, धान, गेहूँ, मक्का। आर्थिक सर्वेक्षण को आप कर लेंगे, बजट को कर लेंगे, इस संदर्भ में आप स्टार्टअप, जैसे बिहार में प्रथम स्टार्टअप, इस तरीके के दृष्टिकोण से भी आप कर लेंगे। फिर बिहार की योजनाएं एवं पहल को करेंगे, जैसे डिजिटल बिहार कार्यक्रम, स्किल डेवलपमेंट, स्कूल क्रेडिट कार्ड, मतलब कुछ बिहार से रिलेटेड योजनाओं को करना है, जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जल जीवन हरियाणी अभियान, मैंने एग्जाम्पल बता दिया आपको। अब बिहार की राजनीति और प्रशासन, अब देखिए वर्तमान मुख्यमंत्री और राज्यपाल, पॉलिटी तो हमने देख लिया, लेकिन बिहार के संदर्भ में हम लोग देख लेंगे विधानसभा सीटें, जिलों की संख्या, न्यायपालिका, बिहार की मुख्य मतलब पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इस तरीके की चीज़ है। महत्वपूर्ण पद बिहार में, जैसे महिला विकास, शिक्षा, वित्त, इसके दृष्टिकोण से भी आपको देख लेना है। अब देखिए बिहार के प्रमुख जिले और उपाधियाँ, जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया है कि भागलपुर, सिल्क सिटी, है ना, जैसे इसको सीतामढ़ी, सीताजी का मतलब जन्मभूमि के संदर्भ में, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है, गोपालगंज, सर्वाधिक लिंगानुपात, मतलब इस तरीके के टॉपिकों को ना आपको जान लेना है। दोस्तों यदि इतना टॉपिक को यदि आपने कर लिया तो बिहार स्पेशल में भी पीटी में पूरी तरीके से आप मजबूत रहेंगे, आप मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आप कर लेंगे।
तो यदि हमने जितना आपको टॉपिक अभी बताया, यदि इतना आप कर लिए टॉपिक वाइज, तो आप यकीन मानिए कि आप पीटी बहुत आसान तरीके से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और हमने जितने भी टॉपिक बताया है, बिल्कुल इन सारे टॉपिकों से बीपीएससी ने 1992 से लेकर और 70वीं बीपीएससी मतलब 2024 तक उसने क्वेश्चंस पूछा है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो आप एक प्लान बनाइएगा, मैं आपको प्लान भी आपसे साझा कर लूँगा। एक दिन में ना आप 3 टॉपिक करने का प्रयास करिएगा, मतलब 3 सब्जेक्ट लेकर चलना है, मतलब 45 दिन में आपका पूरा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। वैसे मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जिनको भी यदि हमसे इसका नोट्स अगर मतलब चाहिए या हमसे वो पीटी करना चाहेंगे, तो वह मेरे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप मेरे नोट्स को पढ़ लेंगे और हम जो आपको प्रैक्टिस के लिए मतलब बोलेंगे उसको कर लेंगे, तो यकीन मानिए पीटी आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, हम आपको यह बता देंगे कि कितने टॉपिक आपको रोज करना है, जिससे 45 दिन में ये समस्त टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे मेंस के सिलेबस को मैं इसी तरीके से तोड़ कर लाऊंगा कि किस टॉपिक को कैसे करना है। उसमें 3 सेक्शन बनाऊंगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट और सामान्य, पूरे सिलेबस का। और इसी तरीके से आप पढ़िए, बिल्कुल क्वालिफाई कर जाएंगे। एक बात मेरा आप यहाँ जरूर सुन लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम निकालने के लिए ना, यदि आप यह नहीं जानेंगे कि क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना चाहिए, तब तक आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगा। और एग्ज़ाम का डिमांड क्या है, यह जानना भी बेहद ज़रूरी है। कहते हैं ना कि जितना कम पढ़ेंगे और जितना बार बार उसे रिवाइज करेंगे, आप एग्ज़ाम में आपका सफलता का ना जो रेशियो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितने बुक्स पढ़ेंगे, उतना ही सफलता का रेशियो आपका कम हो जाएगा। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए। इसीलिए पढ़िए बिल्कुल टू दी पॉइंट, जो पढ़ना है, मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड बातों को आप समझने का मतलब पढ़ने का प्रयास कीजिए, तभी आप पीटी को 3 महीना के अंदर निकाल लेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। वैसे भी पीटी 3 महीना से ज़्यादा की चीज़ नहीं है और मेंस 4 महीना। इस चीज़ को याद रखिए। अगर 7 महीना आपने बेहतर तरीके से मेहनत कर लिया, तो आप एक बेहतर रैंक प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए।